हेलो योगीज, नमस्ते। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं एक मिशन पर निकला हूं। मैं ये चाहता हूं कि हम सभी का जो जीवन है वो रोग मुक्त जीवन हो जाए, हम लोगों को सारे बीमारियों से मुक्ति मिल जाए, हम लोग स्वतंत्र हो जाए। एंड उसी के लिए ये जो स्पेशल वीडियो है स्वतंत्रता दिवस पे मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आज जो है मैं आप लोगों को ऐसे 5 अचूक उपाय बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से हम लोग हमारी मैक्सिमम बीमारियों से, या हम लोग कह सकते हैं अगर हम लोगों ने इसे अच्छे से किया तो हम लोग हमारी सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है हम सभी के लिए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे जीवन के लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ। ठीक है, और हेल्थ को ठीक करने के लिए आज मैं आप लोगों को ऐसे 5 उपाय बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को करना ही है अगर आप लोग रोगों से मुक्त भरा जीवन चाहते हैं तो। ओके, तो सबसे पहला जो उपाय मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये मेरा उपाय नहीं है, ये हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि हमेशा आप सात्विक आहार लें, यानी कि सतोगुणी भोजन हमें लेना चाहिए। इसका जो इम्पैक्ट है हमारे मन के ऊपर होता है। हम लोगों ने सुना है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो हमारा मन जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा अगर हम लोगों ने सात्विक आहार को अपने जीवन का अंग बना लिया तो। लेकिन आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम लोग सच में चाहें तो हम लोग सात्विक फूड को भी थोड़ा सा टेस्टी भी बना सकते हैं और हम लोग उसे हेल्दी भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आहार को ठीक करना है और ठीक करके आपको सात्विक अन्न लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये आदत एकदम से तो डेवलप नहीं होगी। जो लोग एकदम से कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनकी लाइफस्टाइल उस तरीके से नहीं है उसे आपको डेवलप करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा उपाय है वो ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से सही रहनी चाहिए। अगर हम लोग गूगल पे जाए सर्च करें तो मैक्सिमम डिसीज़ के जो भी कारण है वो यही है कि हमारी लाइफस्टाइल का सही ना होना। अगर हम लोग हमारे लाइफस्टाइल को सही कर लेते हैं तब भी हम लोग बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लाइफस्टाइल के ऊपर, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे जाके डिटेल में देखिए। तो वहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे हम लोग हमारे लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको जो है ना, आपकी जो लाइफस्टाइल है आपके काम के अनुसार आपको डिज़ाइन करनी है। वो ऐसा नहीं होगा कि मैं एक लाइफस्टाइल आपको बताऊँ और आप उसी के अनुकूल आप चले। ठीक है, तो आपको एक दिन थोड़ा सा समय देके अपनी लाइफस्टाइल को, अपने रूटीन को एक थोड़ा सा सही ढंग से आप थोड़ा सा करने की कोशिश करें और वो जो थोड़ा सा चेंज है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके बॉडी में, आपके जीवन में लेकर आएगा। तो आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट में आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको आपको सही करना है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की। हमारा जो तीसरा उपाय है वो है खाने का सही समय। यस दोस्तों, अगर हम लोग सही समय पे खाना नहीं खाते हैं तो हमारी जो बॉडी की जो क्लॉक होती है, जो हमारे ऑर्गन की जो क्लॉक होती है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आपको भी सही समय पे खाना ना मिले तो हमें कैसा लगता है, ठीक उसी तरीके से हमारे ऑर्गन्स को भी लगता है। और आयुर्वेद के अनुसार अगर हम लोग सूर्य के साथ में अगर भोजन करते हैं हमारा, यानी कि सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के बाद में, उस ड्यूरेशन में आपको आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रंच, जितने भी खाने की चीज़ें वो सारी आपको फिनिश कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा एक्सटेंड आपको करना है तो सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में यानी कि अराउंड 7:30 बजे के बाद में आपको भोजन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो भी अन्न खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और उसी के अनुसार हमारी सारी आगे की क्रिया होती है आयुर्वेद में, जैसे रस, रक्त, मांस, मज्जा, ऐसे जो भी हमारे जो चीज़ें हैं वो सारी होना शुरू हो जाती है और उसी की वजह से फिर हमारा शरीर तंदुरुस्त और मजबूत और स्वस्थ बनने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो भोजन है उसका समय फिक्स कीजिए
और आपको सूर्यास्त के पहले खाने की कोशिश कीजिए, तो आप इससे हेल्दी रह सकते हैं। आजकल आप लोगों ने इंटरमीडिएट फास्टिंग में सुनी है, ये जितने भी आजकल नई नई चीज़ें आपको सुनने को मिल रही है वो सारी हमारी आयुर्वेद की ही चीज़ें हैं, ठीक है, जिसे कि हमें फॉलो करना है। तो हमारा जो चौथा उपाय है वो है कि हमें हमेशा हमारी हाई एनर्जी मेंटेन करनी होगी। अब हाई एनर्जी हम लोग किस तरीके से मेंटेन करेंगे? हाई एनर्जी को मेंटेन करने के लिए सबसे आसान तरीका है एंड वो है प्राणायाम। तो आपको हर दिन प्राणायाम करना है। प्राणायाम से क्या होगा? प्राणायाम से आपके शरीर की जो प्राण शक्ति है वो पूरे तरीके से बढ़ जाएगी। आपके शरीर में हर एक सेल की प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, हर एक ऑर्गन की प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और आपको पता ही है जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो रोग आपसे दूर रहेंगे ही, और आपको बहुत सारे जो भी आपके गोल है, जो भी आप चीज़ें करना चाहते हैं उसे भी करने में आपकी मदद करेगा ये प्राणायाम। और आपकी प्राण शक्ति जो है वो हमेशा बढ़ी रहेगी, और जब भी हमारी प्राण शक्ति बढ़ी रहती है और हम हमेशा हायर एनर्जी में रहते हैं तभी हम लोग हमारे सारे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पांचवा ऐसा उपाय जिसके माध्यम से हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, एंड वो उपाय है गहरी नींद लेना। हमें गहरी नींद लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग गहरी नींद नहीं लेते हैं तो हमारा जो स्वभाव है ऑटोमेटिक चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, हम लोग कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हम लोग हमारे जो जीवन का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और हम लोग कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो आपको जो है नींद एकदम गहरी और अच्छी नींद लेनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी गहरी नींद लेने के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखी है, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें सारे स्टेप्स दिए हैं कि किस तरीके से हमें गहरी नींद लेनी चाहिए, और यहाँ पे भी मैं आई बटन में उसे दे दूँगा। तो आप लोग सच में चाहते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस पे खुद को रोगों से मुक्त भरा जीवन जीना, रोगों से स्वतंत्र करना, तो ये जो 5 अचूक उपाय जो मैंने आप लोगों को बताए हैं इससे आपकी 99% जो बीमारियां हैं उसे हम लोग दूर कर सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ऐसे 5 उपाय देखे जिसके माध्यम से हम लोग खुद को रोगों से मुक्त कर सकते हैं, अपने परिवार को रोगों से मुक्त कर सकते हैं और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो ये जो सारी 5 बातें हैं आपको इसका ध्यान रखना है, और जब आप इसका ध्यान रखेंगे, इसकी आप हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो जो है आप निश्चित रूप से स्वतंत्रता पालोगे सारे रोगों से, आपका जीवन रोग मुक्त जीवन हो जाएगा। तो पुनः एक बार आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी बातें आज आप लोगों को बताई है आप उसका अभ्यास कीजिए और अपने आप को रोग मुक्त बनाइए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।